मेरा नाम अनीता अमलियार है। मैं भील पिथौरा पेंटिंग बनाती हूँ। अच्छा, अनीता जी कितने साल की थी जब आपने ये भील पेंटिंग बनाना शुरू कर दी थी? सर ये मैंने तो अपनी शादी के बाद से ये पेंटिंग चालू की है। मेरे पति से सीखी, सुभाष भील से, और मेरी सास भी बनाती, गंगूबाई। अच्छा, जी तो परिवार में आपने मतलब वो ससुराल में ये देखा कि वहाँ पेंटिंग का काम होता था, तो आपने उसमें फिर सीख कर ये आगे बढ़ी आप? जी जी, वो मेरे सास को और मेरे पति जी को देख देख के मैंने ये पेंटिंग बनाना सीखी है। अच्छा, इस तरह की पेंटिंग के बारे में बताइए कि किस प्रकार की पेंटिंग होती है, इसमें कौन-कौन से रंगों का आप उपयोग करती हैं? जी, इसमें हम तो अभी नेचुरल, पहले दीवारों पे बनती थी ये पेंटिंग, तो अब हम लोग नेचुरल कलर, मतलब जो मार्केट में मिलते हैं वही एक्रिलिक कलर से हम बनाते हैं ये पेंटिंग। अच्छा, जी तो पहले इन्हें कौन से रंगों से बनाया जाता है जो कि आपके गाँव में या झाबुआ में बनाए जाते हों? सर, ये चित्र हमारे भित्ति चित्र है। हम त्योहारों पे बनाते हैं चित्र को। पहले हम नेचुरल कलर से बनाते थे, तो अब हम लोग को ओरिजिनल मिलने लगे, मतलब कलर बने बनाए, एक्रिलिक कलर है, इससे हम ये चित्र बनाते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी पेंटिंग आपकी लगी हुई हैं। इन पेंटिंग में आपने कौन-कौन सी बातों को लेकर पेंटिंग की है? कौन-कौन से विषयों को लेकर चित्र बनाए हैं? जी सर, मैंने ये पेंटिंग अपने गांव में जो त्योहारों के समय बनाया जाता है, जिसमें पिथौरा है और गलवापसी है और बहुत सारी चिड़िया पक्षी सब टाइप के मैंने इसमें दर्शाए हैं इस पेंटिंग में। अच्छा। जी और मैं देख रहा हूँ कि आपने जंगलों को लेके या प्रकृति को लेके भी इसमें पेंटिंग की है। तो ये आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे इन विषयों पर पेंटिंग बनानी है? जी सर, वो देख के कि है ना, हमारे गांव में मतलब पेड़ पौधे बहुत रहते थे, आदिवासियों के, तो जंगलों के टाइप में, इसलिए सब मैंने देख के सब चीज़ों बनाए हैं। जंगल है और चिड़िया पक्षी है, सब इन चीज़ों को आजकल ये बहुत कम होते जा रहे हैं, इसको देख के ही हमने ये पेड़ पक्षियों का चित्र बनाया है। अनीता जी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही बारीक काम आपने किया है इन पेंटिंग में। तो एक पेंटिंग को बनाने में तकरीबन कितना समय लग जाता है आपको? सर, दो तीन दिन लग जाते हैं सीटों पे, और कैनवासों में 4-5 दिन लग जाते हैं। जी तो इसमें आप जब बनाती हैं तो एक साथ बैठक में बनाती हैं या फिर अलग-अलग समय पे बनाती हैं? नहीं सर, जैसे घर का काम करके उसके बाद हमको टाइम मिलता है तो उसके बाद हम ये पेंटिंग चालू करते हैं। जैसे थोड़ा अभी कर लिया, थोड़ा सा घर का काम करके फिर थोड़ा सा कर लिया, इस टाइप में करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। लगभग कितने साल हो गए आपको ये बनाते-बनाते? सर, मेरे को 20 साल हो गए इस काम को करते करते। अच्छा। जी तो 20 साल से आप लगातार पेंटिंग बना रही हैं, तो कहाँ-कहाँ आपने अपनी इस कला को पहुँचाया है? कहाँ आपकी प्रदर्शनी लग चुकी हैं? अभी तो जनजातीय संग्रहालय में चल ही रही है आपकी प्रदर्शनी। जी, मैंने ये कर्नाटक चली गई हूँ, झारखंड चली गई हूँ, दिल्ली चली गई हूँ सर, बम्बई भी चली गई हूँ, और नागपुर में भी हमारा मकान है, नागपुर में भी कई बार जा चुकी हूँ मैं। ललित कला एकेडमी से दिल्ली से, उससे भी ज्वाइन हूँ सर। अच्छा। जी तो आप तो बहुत सारी जगहों पे जा चुकी हैं, तो आपने क्या देखा है जब आप भील समुदाय की ये पेंटिंग लेकर जाती हैं, तो लोग कितना इन्हें पसंद करते हैं और क्या पूछते हैं आपसे? सर, यही पूछते हैं कि ये कौन सा आर्ट है और ये आप क्यों बनाती हो, किस चीज़ के लिए बनाती हो। ये हमारी पिथौरा आर्ट है, जो हमारे आदिवासियों में पहले ज़माने में होते थे। आजकल वो गुल हो गए हैं, मतलब बंद हो गए हैं। आजकल तो सरकार ने पक्का मकान दे दिया है। हम इसी चीज़ को लेके पेंटिंग बनाते, दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये पेंटिंग हमारे आदिवासियों के पहले के ज़माने के कैसे थे और अब के ज़माने के कैसे हैं। अनीता जी, आपने तो विवाह के बाद आपने ये अपनी कला यात्रा शुरू की है, लेकिन बहुत सारे लोग अब तो बहुत ही छोटी उम्र से ये पेंटिंग बनाने लगे हैं। तो कितना रुझान आप देख रहे हैं पिथौरा पेंटिंग को लेकर? आपके जैसे आपके साथ जो सीखने आने वाले जो लोग हैं, उनकी किस किस उम्र के बच्चे आ रहे हैं आपके पास? जी सर, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ये पेंटिंग सीख रहे हैं सब, मतलब जैसे आदिवासी के लोग होते हैं, ज़रा ज़रा से 11-12 साल के, सबको मतलब इस पेंटिंग में रुचि आ रही है। तो ये पेंटिंग इसलिए सभी बच्चे सीख रहे हैं। जी कौन-कौन से सम्मान वगैरह आपको मिले हैं, कुछ प्राइज़ वगैरह, उसके बारे में कुछ बताइए? नहीं सर, अभी तो सम्मान नहीं मिले हैं। मेरे पति को नेशनल, मतलब ऑल इंडिया का अवार्ड मिल चुका है। उनका नाम क्या है? सुभाष भील, अच्छा, अच्छा। उदयपुर से उनको अवार्ड मिल गया है। जी तो ये पेंटिंग बनाने का समय आप रोज़ाना कितना निकाल लेती हैं? हाँ सर, निकाल लेती हूँ। मैं 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम निकाल लेती हूँ पेंटिंग बनाने का काम का। जी क्योंकि महिलाओं के पास दोहरी जिम्मेदारी होती है, उन्हें घर भी संभालना होता है और उसके साथ साथ फिर अपने दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। ऐसे में कला के लिए समय निकालना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन आपको मिल जाता है। जी, मेरे को मिल जाता। मैं मतलब घर में ही हाउस वाइफ हूँ, तो मैं इसलिए अपनी पेंटिंग का पूरा वक्त उसी में दे देती हूँ, 12 बजे से 4 बजे तक का। जी तो आप और अभी जो चित्र बना चुकी हैं, उसमें और क्या आप करना चाहती हैं? कुछ नई बातों को शामिल करना चाहती हैं अपने चित्रों में?
हाँ सर, जैसे कि हमारे गांव में भगोरिया होता है तो हमने उस चीज़ को भी लेके बनाना चाहती हूँ। मतलब मैंने बनाए भी हैं, मतलब हम लोगों ने दीवारों में भी काम किया है और आजकल दुपट्टों में, साड़ियों में, सब चीज़ों में ये चलने लगा है। जी। अच्छा, तो अब जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनको आप कितना समय दे पाती हैं? सर, जो बच्चे सीखने वाले हैं उनको मैं 2 घंटे का समय दे पाती हूँ। फिर अपना भी काम करना पड़ता है, इसलिए 2 घंटे का दे देती हूँ सर। आपने कई राज्यों में अपनी कला प्रदर्शनी लगाई हैं, तो वहाँ का आपको कैसा माहौल दिखता है? वो इससे व्हील पेंटिंग को लेकर उतनी कितनी रुचि है उनके मन में? सर, मैंने देखा है, मैंने अभी यहाँ पर 1 महीने से भी लगाया तो बहुत लोगों को बहुत रुचि है कि ये पेंटिंग हमको सीखना है, हमको सीखना है, इस टाइप में। तो मतलब बहुत बच्चे भी आकर्षित होते हैं कि ये भील पिथौरा पेंटिंग में क्या है, इस कहानी का अर्थ क्या है, सभी बच्चे पूछते हैं हमसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने हैदराबाद में भी नेशनल कॉलेज में ये पेंटिंग सिखाई है, तो वहाँ के बच्चे बड़े खुश हुए थे कि मैम आप आई हो, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमें आदिवासियों के बारे में बताया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आगे और क्या करना चाहती हैं? सर, आगे तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग आगे से आगे तक बढ़ाऊँ। जी। चलिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं अनीता जी कि आपका जो कला का क्षेत्र है वैसे ही आगे बढ़ता रहे और ऐसी लगातार आपकी प्रदर्शनी और भी जगहों पर लगती रहे। इतना आपने जो समय दिया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सर। धन्यवाद। जी।